अगर आप यह रिवाइज लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 के बारे में जानकारी लेने चाहते हैं, आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि यह रिवाइज लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 की 2024 का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब यह नए इनकम टैक्स रिजिम के बारे में जानकारी लेने से पहले हम ग्रॉस इनकम और की टैक्सेबल इनकम में क्या डिस्पैरिटीज़ हो सकते हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। अब देखेंगे तो ग्रॉस इनकम तो होते हैं कि रेवेन्यूज़ फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, लेकिन टोटल इनकम तो ग्रॉस इनकम माइनस परमिसेबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U होते हैं। अगर देखेंगे तो ग्रॉस इनकम में नॉन टैक्सेबल इनकम भी इंक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन टोटल और की टैक्सेबल इनकम में टैक्सेबल सोर्सेस ऑफ इनकम ही आते हैं। अगर देखेंगे तो ग्रॉस इनकम का उदाहरण होते हैं कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा। अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स स्लैब रेट। इनकम टैक्स स्लैब रेट तो दो तरीके से हो सकते हैं। पहले होते हैं कि विथ आईटी डिडक्शंस एंड एक्सम्पशंस, दूसरे होते हैं कि विदाउट आईटी डिडक्शंस एंड एक्सम्पशंस। नोट करने वाले पॉइंट होते हैं कि जो चेंजेस आ चुका है वो न्यू टैक्स रिजिम में ही अप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम तो सेम ही होते हैं। टेबल तो रिवाइज इनकम स्लैब रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 डिपिक्ट कर रहे हैं। अगर देखेंगे तो जो आदमी 2,50,000 से ही कम कमाते हैं, वो इंडिविजुअल है तो और कि सीनियर सिटीज़न है तो और कि सुपर सीनियर है तो भी कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो जो आदमी 2,50,000 से 3 लाख कमाते हैं, वो तो अंडर इंडिविजुअल तो 5% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो जो आदमी 3 लाख से 5 लाख कमाते हैं एक साल में, वो तो इंडिविजुअल और कि सीनियर सिटीज़न है तो 5% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखेंगे तो जो आदमी 5 लाख से 10 लाख कमाते हैं एक साल में, वो तो इंडिविजुअल और कि सीनियर सिटीज़न और कि सुपर सीनियर सिटीज़न है तो भी 20% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो जो आदमी 10 लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं एक साल में, वो तो इंडिविजुअल है तो और कि सीनियर सिटीज़न है तो और कि सुपर सीनियर सिटीज़न है तो भी वो तो 30% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। यह टेबल टू ओल्ड टैक्स रिजिम डिपिक्ट कर रहे हैं। अगर देखेंगे तो जो आदमी 3 लाख से भी कम कमाते हैं, वो उसके लिए कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो जो आदमी 3 लाख से 6 लाख कमाते हैं, उसके लिए 5% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। और कि जो आदमी 6 लाख से 9 लाख कमाते हैं, वो तो 10% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। और जो आदमी 9 लाख से 12 लाख कमाते हैं, वो तो 15% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। और जो आदमी 12 लाख से 15 लाख कमाते हैं, वो तो 20% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। और जो आदमी 15 लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं एक साल में, वो तो 30% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। और वो ही होते हैं कि मैक्सिमम टैक्स लिमिट। इस वीडियो का फाइनल टेक अवे होते हैं कि टैक्स स्लैब रेट तो हम ग्रॉस इनकम से नहीं, टैक्सेबल इनकम से कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखेंगे तो इसमें इनकम टैक्स स्लैब रेट तो दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले होते हैं कि विथ आईटी डिडक्शंस एंड एक्सम्पशंस, दूसरे होते हैं कि विदाउट आईटी डिडक्शंस एंड एक्सम्पशंस। अगर देखेंगे तो प्रीवियस टैक्स रिजिम में 6 इनकम टैक्स स्लैब रेट्स होते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में 5 इनकम टैक्स स्लैब रेट्स ही होते हैं। अगर देखेंगे तो यह डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम होते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम। अगर देखेंगे तो यह नए टैक्स रिजिम में नॉन टैक्सेबल इनकम तो 5 to 7 लाख राइज कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 87A। अगर देखेंगे तो एज सैलरीड पर्सन, सर्टेन सैलरीड पर्सनस के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल हो सकेंगे और सर्टेन सैलरीड पर्सनस के लिए न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिशियल हो सकेंगे। इसलिए हम वो पूरे जानकारी लेते हुए सही टैक्स रिजिम को चुनना चाहिए, जिसके वजह से हमको ज़्यादा सेव करने की उपलब्ध कर सकते हैं। अगर आपको यह न्यू टैक्स रिजिम का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।